सिख मजहब के दिल या रूह के तौर पर मशहूर शुमाली इंडिया का शहर अमृतसर अपनी सखावत के लिए शोहरत रखता है। सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारे में एक दिन में 1 लाख लोगों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। 20 लाख की आबादी वाला शहर अमृतसर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मशहूर है। जहां एक तरफ इसके लजीज खाने हैं, वहीं तारीखी पुराना शहर और सिख मजहब की सबसे अहम इबादतगाह गोल्डन टेम्पल भी है। लेकिन गुरुद्वारे से लेकर गलियों में मौजूद लोगों तक हर जगह जो चीज़ सबसे नुमाया नजर आती है वो सखावत का जज्बा है जो इस शहर का असास है। ये तहरीर है सृष्टि चौधरी और राफेल रिचल की, जिसे आप उबैद मलिक की जुबानी सुन रहे हैं। अमृतसर शहर को 16वीं सदी में एक सिख गुरु ने कायम किया था और ये पंजाब के उस इलाके में वाक़ है जहां से सिख मजहब की इब्तदा हुई थी। सिख मजहब खिदमत की अपनी रिवायत के लिए जाना जाता है। खिदमत या सेवा एक रजाकाराना अमल है जो दूसरों के साथ बगैर किसी तवक्को या बाहमी ताउन के अंजाम दी जाती है। पूरी दुनिया के सिख गुरुद्वारों में खिदमत करते हैं, अक्सर सादा कामों जैसे फर्श की सफाई, खाना पेश करना और गुरुद्वारे में नज़्म व नस्क बरकरार रखना। इसके अलावा लोग अपनी निजी जिंदगी में सखावत और खैरात के कामों के जरिए खिदमत अंजाम देते हैं। अप्रैल 2021 में जब कोविड की वबा ने पूरे इंडिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था और लोग परेशानी के आलम में थे, तो सिख बरादरी ने इसे चैलेंज के तौर पर कबूल किया और अशद जरूरत वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और दीगर तिबी सामान पहुंचाने का काम किया। जस्टिन मायल खन्ना अपनी किताब सेवा सिख विजडम फॉर लिविंग वेल बाय डूइंग गुड में लिखती हैं कि सेवा का मतलब है बेलोस खिदमत और सिख मजहब में ये सिर्फ एक नसीहत और रहनुमाई नहीं है बल्कि रोजाना की मशक है। ये ब्रुकलिन हेप्स्टर का नारा बनने से पहले सिखों में रचा बसा था। 8 साल की उम्र से अपने खानदान के साथ सेवा करने वाले 23 साला अभिनंदन चौधरी ने कहा कि सेवा का दूसरा नाम मोहब्बत है। एक आम तालीम ये है कि इंसान को खिदमत में इतना समझदार और बेलोस होना चाहिए कि अगर आप बाएं हाथ से खिदमत कर रहे हों तो आपके दाएं हाथ को भी इसकी खबर ना हो। तेजी से इनफरादी होने वाली और सरमायादाराना दुनिया में ये जिंदगी गुजारने का एक ताजगी बख्शने वाला नजरिया है। सखावत का ये जज्बा पूरी दुनिया में आबाद सिखों में देखा जा सकता है। कोविड लॉकडाउन के दौरान इंग्लैंड के एक गुरुद्वारे में सिख रजाकारों ने NHS के अमले को रोजाना हजारों लोगों के लिए खाना फराहम किया, जबकि अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में सिखों ने लाखों के लिए मुफ्त खाना पकाया। बहरान या हंगामी हालत में सिखों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से ये काम किया है, चाहे वो तूफान से मुतासिरा कनाडा हो या तूफान से मुतासिरा न्यूजीलैंड हो। लेकिन सिख मजहब के धड़कते दिल अमृतसर में खिदमत का जज्बा एक और सतह पर होता है। पूरे इंडिया में ये मशहूर है कि अमृतसर में कभी कोई शख्स भूखा नहीं सोता। इसकी वजह यह है कि सिख मजहब की सबसे अहम इबादतगाह गोल्डन टेम्पल में हर शख्स के लिए हमेशा गर्म खाना तैयार रहता है। गोल्डन टेम्पल का लंगर खाना एक मुफ्त समाजी बावर्ची खाना है जो दुनिया का सबसे बड़ा लंगर है और यहाँ हफ्ते के 7 दिन रोजाना 1 लाख लोगों की सेवा की जाती है। यहाँ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर किसी का खैर मकदम किया जाता है। जब तक उन्हें पनाह और खाने की जरूरत है वो खाना 24 घंटे दस्तयाब होता है। न्यूयॉर्क में मकीम मेलकन स्टार शेफ विकास खन्ना ने कोविड लॉकडाउन के दौरान इंडिया में लाखों लोगों में खाना तकसीम किया। उन्होंने कहा कि मैं अमृतसर में पैदा हुआ और वहीं परवरिश पाई। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा कम्युनिटी किचन है जहाँ हर एक को खाना मिलता है। पूरा शहर खाना खा सकता है। मुझे भूख का एहसास न्यूयॉर्क में हुआ जब मैं यहाँ जद्दोजहद कर रहा था। तमाम गुरुद्वारों की तरह गोल्डन टेम्पल भी रजाकारों के दस्ते के जरिए आसानी से और इंतहाई नज़्मो ज़ब्त के साथ चलता है। यहाँ रात दिन स्टेनलेस स्टील की प्लेटों में दाल, चपाती, चने का सालन और छाछ पर मबनी बुनियादी लेकिन मजेदार खाना पेश किया जाता है। लोग बड़े बड़े हॉल में फर्श पर आलती पालती मार कर बैठते हैं, जिसमें एक वक्त में 200 अफराद मर्द और ख़वातीन, बूढ़े और जवान, अमीर और गरीब बआसानी बैठकर खाना खा सकते हैं। हर 15 मिनट या उसके बाद रजाकार खाने के लिए आने वालों के अगले दौर के लिए हाल को साफ और तैयार करते हैं। ये खाना खाने और पेश करने का
कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल से लेकर सड़कों पर तमाम लोगों में दोस्ती, सखावत और मदद रची बसी है। आप जहां जरा से खोए हुए से या उलझे से नजर आए और उससे पहले कि आप किसी से कुछ पूछें, कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा कि वो आपकी क्या मदद कर सकता है। रात को सड़क पर चलते हुए राहगीरों में से कोई भी आपको कह सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अपने बैग का ख्याल रखें। जब हम मशहूर केसरदा के ढाबे पर पहुंचे तो लोग हमारे लिए जगह बनाने को सिमट गए, यहाँ तक कि उनकी कोहनियां टकराने लगी। ये ढाबा एक मशहूर जगह है। इस्तकबाल और इश्तराक का एहसास हर जगह मौजूद था। अजनबियों को चाय पर मदऊ करने और उनकी जिंदगी के बारे में बात करने के लिए एक मिलनसार नजर और मुस्कुराहट ही काफी थी। राहत शर्मा यहीं पैदा हुए और पले बढ़े। उन्होंने कहा, अमृतसर में परवान चढ़ना एक बड़ी बिरादरी में रहने का एहसास दिलाता है। हम गोल्डन टेम्पल में छुपन छुपाई खेलते बड़े हुए हैं और हम सब ने यहाँ सेवा की है। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है। सिख और हिंदू शहर के दो अक्सरियती अकायद वाले लोग हैं और मुखालिफ सियासी हालात के बावजूद अक्सर मोहब्बत के साथ साथ रहते हैं। इससे सिर्फ ये समझ में आता है कि ये शहर बहुत जोशो जज्बे और मोहब्बत से भरा हुआ है। ये जितना मजहबी शहर है उतना ही जिंदगी से भरपूर शहर भी है। सड़क के किनारे का मकामी खाना जैसे कुलचा छोले, रिवायती मिट्टी के बर्तनों में फिरनी और बड़े ग्लास में लस्सी और छाछ पूरे इंडिया के लिए हसद का सामान है। बहरहाल अमृतसर के अजीम और खुले किरदार के मरकज में एक स्याह असरी तारीख भी है, जिसने शहर के साथ साथ सिख मत के अपने तसव्वुर और अमल की तश्कील में एक अहम किरदार अदा किया है। पंजाब के दूसरे सबसे बड़े शहर के तौर पर अमृतसर बरतानवी नौआबादियाती दौर हुकूमत में अक्सर इज्तिमात और मुजाहिरों का मरकज रहा था। ऐसे ही एक मुजाहिरे ने सन 1919 में वहशियाना मोड़ इख्तियार कर लिया, जब एक बरतानवी जनरल ने लोगों के एक पुरअमन इजलास पर गोली चलाने का हुक्म दिया। इस वाक़े को तारीख में जलियांवाला बाग कत्ले आम कहा जाता है, जिसमें तकरीबन 1500 लोग मारे गए थे। मजीद बरां जब सन 1947 में अंग्रेज़ों ने उजलत में हिंदुस्तान छोड़ा तो उन्होंने इस मुल्क को तकसीम कर दिया और इसके नतीजे में मुल्क गिर फसादात फूटे और तशद्दुद ने अमृतसर को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, क्योंकि ये शहर अपने मोहल्ले वकूफ़ के हिसाब से नई खींची गई सरहद के करीब है। इसी तारीख की वजह से इंडिया का पहला और वाहिद पार्टीशन म्यूजियम सन 2017 में अमृतसर में खोला गया। सन 1984 में अमृतसर एक बार फिर अलमनाक वाक़यात की आमाजगाह बन गया। उस वक्त की इंडियन वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के हुक्म पर एक अहम फौजी ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल पर हमला किया गया। हमले की वजह अलहदगी पसंदों को ख़त्म करना था, लेकिन इस वाक़े की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती है। इस वाक़े के नतीजे में चंद माह के बाद उनके 2 सिख मुहाफिजों ने इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इंडिया भर में सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े और मुल्क भर में हजारों मासूम सिखों का कत्लेआम हुआ। सिखों के लिए इन यादों को महफूज रखना जरूरी है। सिख शहीदों की कहानियां उनकी सकाफती यादों का एक बड़ा हिस्सा हैं, यहाँ तक कि उनकी दुआओं में भी ये शामिल है। खन्ना ने लिखा, लेकिन ये कहानियां नफरत को भड़काने या बदला लेने के लिए नहीं सुनाई जाती हैं। इसके बरक्स इसमें मुहाफिज होने की मीरास पर जोर दिया गया है। और ऐसी सूरत हाल में ये और भी काबिल तारीफ है कि एक कम्युनिटी जिसने बहुत सारे इज्तमाई सदमात का सामना किया है, वो अब भी दादो दहशत के जज्बे से सरशार है और सबकी सेवा में है। खन्ना के मुताबिक ये तमाम बातें सिख होने का लाजमी हिस्सा है। गुरु नानक सिख मजहब के बानी ने सेवा को सिखों का गीत बताया है। सिख अपने गुरु के अल्फाज और किरदार से मुतासिर होकर बेलौस खिदमात को अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बताते हैं। सेवा और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सिखों का हर तरह के लोगों के लिए खैर मकदम करने की रिवायत उनके अकीदे या अकीदे से कतई नज़र उनकी सखावत के खुले शवाहिद है और ये शहर उनके जज्बे का सबसे बड़ा शाहिद है। अमृतसर में चीज़ें कितनी ही तारीख और धुंधली क्यों न हो, रहम, मोहब्बत और सखावत का जज्बा हमेशा गालिब नजर आता है।